बट एज एन इंडियंस कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसा नहीं कि आप गए, आपने पर्ची कटवाई और आपका नंबर आ जाएगा। यूके में रह के NHS के थ्रू डिलीवरी करवाएं या फिर इंडिया जाके डिलीवरी करवाएं, अपने लिए आप सह लेते हो। बट जब बच्चा बीमार होता है एंड दे से कि आज के अपॉइंटमेंट नहीं है, वेन एवर अ पर्सन डिसाइड टू मूव आउट ऑफ हिज कंट्री, तो उसके मेन रीज़न होते हैं पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, देन एजुकेशन, देन हेल्थ केयर एंड ऑब्वियसली मनी। सो इन्हीं चीज़ों में से आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है हेल्थ केयर सिस्टम, कि यूके का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। क्योंकि हम बहुत सुनते हैं कि बाहर पढ़ाई भी फ्री है, बाहर हेल्थ केयर भी फ्री है, बट उसके पीछे का सच क्या है, और अगर कितना फ्री है, कितनी परसेंटेज में फ्री है, कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, और अगर वो फ्री दे रहे हैं तो उसकी सर्विसेज कैसी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि NHS क्या है। NHS इज़ नेशनल हेल्थ सर्विसेज हु प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द पब्लिक। मतलब कि जब भी आप बीमार होते हो आप NHS के सेंटर्स पर जाते हो। अब NHS में आपको रजिस्टर कैसे करना है, जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम यूके आई हूँ, मेरे पास अपना BRP होगा, आपके पास अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर होगा। मैं नीचे एक लिंक डालूंगी, आपको उस वेबसाइट पे जाके अपनी नाम, पासपोर्ट नंबर या जो भी वो डिटेल्स उसमें होंगी आपको वो फिल करनी है और आपको अपने GP पे रजिस्टर करना है। अब हमारे पास है कि GP क्या होता है। GP इज़ जनरल फिजिशियन, मतलब आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का एक क्लिनिक होगा जहाँ पे बच्चों को भी देखते हैं, जहाँ पे बूढ़ों को भी देखते हैं, जहाँ पे विमेंस को भी देखते हैं, जहाँ पे मेंस को भी देखते हैं। मीन्स इट्स अ जनरल केयर ऑफ द पब्लिक। अब आप उसमें रजिस्टर करते हो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आपको उसी ही क्लिनिक में जो है आपको देखा जाएगा। सेकेंड, वहाँ पर जो है एडमिशन नहीं होते, मीन्स आपको रात को नहीं रोका जाएगा। अगर आपके पास आपको कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम होगी है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, एक प्रॉपर एरिया का हॉस्पिटल होता है, वो उस केस में आप जाओगे। अब NHS जो है वो ऑपरेट कब कब होता है, ओके, मीन्स उसके वर्किंग आवर्स क्या है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी जा सकते हो, आपको NHS पे कांटेक्ट कैसे करना है, ऐसा नहीं कि आप गए, आपने पर्ची कटवाई और आपका नंबर आ जाएगा। नो, आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आई वुड से कि अगर जैसे मुझे पता है कि मुझे थोड़े दिनों से आई एम गेटिंग सम प्रॉब्लम, जैसे मुझे अपना स्किन का कुछ दिखाना है या फिर मुझे विमेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अगर मुझे पता है कि मुझे दिखाना है, सो आई वुड से कि आप शाम को मत कॉल करिए या दिन में मत कॉल करिए, उनको सुबह सुबह कॉल करिए, आपको सेम डे की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आप उनको करोगे 11 बजे 12 बजे, तो उनका क्या होगा, वो दिन जो है वो पूरा फिल हो चुका होगा। आपको फिर वो बोलेंगे कि आप कल कॉल करना, अपॉइंटमेंट कल लेना। सो आई वुड से कि हमेशा जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है आप सुबह सुबह वहाँ पे कॉल करिए ताकि आपको सेम डे की अपॉइंटमेंट मिल जाए। अब आप जैसे ही अपॉइंटमेंट लोगे आपको वो प्रॉपर टाइमिंग देंगे कि आप 1 बजे आ जाना या 1:30 बजे आ जाना, आप उस टाइम पे अपने आप को दिखा सकते हो। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ 9 to 6 ही ओपन होता है और ये मंडे टू फ्राइडे ही ओपन होते हैं। सैटरडे एंड संडे ये अवेलेबल नहीं होते, ये क्लोज होते हैं। और बैंक हॉलीडेज़ क्या होती है यहाँ पर, कि जैसे हमारे इंडिया में पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, यहाँ पे उनको बैंक हॉलीडेज़ बोला जाता है। बट अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर कोई वीकेंड पे इतना बीमार हो गया कि उसको एमरजेंसी में दिखाना है, सो हम कैसे दिखाएंगे। सो आप 111 पे कॉल करिए, जो कि कॉल लगेगी हॉस्पिटल्स में। अब क्या है, हॉस्पिटल्स आपके 24/7 वर्क करते हैं, तो आपको अब हॉस्पिटल में जाना है किसी इमरजेंसी के लिए, अब ये वीकेंड है और GP क्लोज है, या फिर आपको रात को 9-10 बजे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो 111 इज़ एमरजेंसी नंबर। आप वहाँ पे कॉल कीजिए, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, देन यू कैन गो और आप हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि कितना फ्री है, कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। आई वुड से ये फ्री नहीं है, क्योंकि जब आप UK आते हो
आपको एक जो है IHS की फ़ी पे करनी पड़ती है। IHS की फ़ी में क्या होता है कि आपके NHS का सारा पैसा होता है, ठीक है। तो ये आपको दो तरह से जो है वीज़ा में पैसे लगते हैं। फर्स्ट इज़ योर वीज़ा फ़ी एंड सेकंड इज़ योर IHS। सो IHS इज़ हेल्थ सर्विसेज। सो आधे पैसे तो उन्होंने वहीं पर ले लिए, ठीक है। सेकंड चीज़ हो गया कि आपका जो मंथली जो टैक्स कटता है उसमें NI कटता है। सो जो NI है, जो एवरी मंथ जो आपकी सैलरी से कट रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ NHS। सो NHS जो है वो कहीं से फ्री नहीं है, बट दिस इज़ द थिंग कि आपको हर बार अपॉइंटमेंट लेने के चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, बट आपको प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस देने पड़ रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि NHS किन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है और किन लोगों को चार्जेस देने पड़ते हैं। चिल्ड्रन जो है, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम का है, सो आपकी जितने भी मेडिसिन वो लिखेंगे, आपका जो है सारे चार्जेस जो है वो फ्री है। बट अगर मैं जाती हूँ या मेरे हस्बैंड जाते हैं, अगर मान लो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अगर उन्होंने एक साथ 4 मेडिसिन लिख के दी तो मुझे 9 मल्टीप्लाई बाय जितनी मेडिसिन है उतने पाउंड्स पे करने हैं। मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे अगर एक मेडिसिन है तो उसका 9 पाउंड देना है, ऐसे करके 9, 18, 27, 36 ऐसे करके मुझे जो है वो चार्जेस पे करने हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो NHS बिल्कुल फ्री है। अगर हम यहाँ पे जो लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, अगर हम उनसे डिस्कस करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि NHS इज़ वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स। बट उसमें अच्छी बात ये लगती है कि आपके इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम से लड़ना सीखते हो। बट एवरी टाइम खुद से लड़के इज़ नॉट डजेंट वर्क, इट डजेंट वर्क कि आप खुद से लड़ते रहो एंड खुद ही बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सो उस टाइम पे इंडियंस आई थिंक थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो है एंटीबायोटिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि टाइम लेके जो है वो प्रॉपर ठीक हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कई बार काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं इफ़ एनीवन इज़ प्रेग्नेंट तो हमें कहाँ पे डिलीवरी करवानी चाहिए, यूके में रह के NHS के थ्रू डिलीवरी करवाएं या फिर इंडिया जाके डिलीवरी। बहुत ही पर्सनल चॉइस वाला क्वेश्चन है एंड कुछ लोग जो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि अगर हम इंडिया में होते तो हमारा प्रॉपर ऑब्वियसली C-सेक्शन ही होता, बट हम यूके में थे तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करवाई। So I would say it's the perspective, it's the way of seeing the things. So it depend on the situation, it depend on the mother, how she is feeling, if she is feeling comfortable to deliver her baby in the UK, so she can. But if she is not feeling comfortable and she has an option to go to India or go to हर कंट्री एंड डिलीवर द बेबी देयर। मैं बताती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है NHS में। मेरा बहुत ज़्यादा वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम्स यहाँ के चेंज हुआ है, क्योंकि अब हम थोड़ा हाइपर नहीं होते हैं। अगर कुछ होता है वही नो कि ओके टाइम लेके ठीक हो जाएगा। बट इंडिया में क्या होता था, हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते थे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। बट यहाँ पर क्या है कि इसका ये मतलब हो सकता है यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है। यू कांट बी, आपको फ्रस्ट्रेट होके कुछ मिलेगा नहीं, जब अपॉइंटमेंट मिलनी है तभी मिलेगी। दैट इज़ ऑल्सो अ बैड पार्ट, बिकॉज समटाइम्स अपने लिए आप सह लेते हो, बट जब बच्चा बीमार होता है एंड दे से कि आज की अपॉइंटमेंट नहीं है, कल अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो एट दैट टाइम्स इट गेट फ्रस्ट्रेटेड। और अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन के 9 पाउंड देने भी पड़ रहे हैं इंडिया में इतने की, तो आजकल जो है वो अपॉइंटमेंट की स्लिप ही कट जाती है 500 रुपये या 1000 रुपये। आई वुड से 75% आई फील NHS इज़ गुड, बट 25% आई एम नॉट I'm not seeing anything good in NHS. Believe me, जब हम बोलते हैं कि वो मेडिसिन ज़्यादा नहीं देते हैं, it is very 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 good for our health, बिकॉज आपका ही इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ेगा। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आपको लगेगी कि मुझे मेडिसिन खानी है, मैं कौन सी खाऊं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप थोड़ी अपनी इंडिया से मेडिसिन लेके आइए, कोई भी इमरजेंसी है प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप लेके आइए। बट टाइम जैसे जैसे आप यहाँ पे स्पेंड करोगे यूके में, यू विल फील कि ऐसे से आपकी बॉडी खुद ही इम्यून होती रहेगी। एंड
आपको NHS से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया है, क्योंकि कई बार बोलते बोलते पता नहीं चलता है कि कौन सा पॉइंट रह गया है, सो प्लीज़ 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 आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेरी as soon as possible I can. And I'm saying bye. Take care of yourself and your family. मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आई होप कि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मोर देन 50% जो व्यूज़ आते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स के आते हैं। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल so that it gives me happiness, encouragement to make more कंटेंट for my channel.